आप सभी का स्वागत है इस नई वीडियो में। और जैसा कि आप देख सकते हैं, इस समय हम पहुंच चुके हैं सिकंदराबाद जंक्शन, जो कि हैदराबाद सिटी का एक बहुत ही प्रमुख स्टेशन है। और आज हम यहां से यात्रा करने वाले हैं 02285 सिकंदराबाद हजरत निज़ामुद्दीन दुरंतो एक्सप्रेस स्पेशल ट्रेन में। अब हम पहुंच चुके हैं सिकंदराबाद जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 10 पर, और यहाँ पर पहले से ही सिकंदराबाद दुरंतो आकर खड़ी हो चुकी है। तो चलिए चलते हैं अपने कोच की तरफ। तो आज मैं इस ट्रेन के B4 कोच में यात्रा करने वाला हूँ। चलिए पहले चलते हैं स्टेशन के आगे की तरफ और देखते हैं कि आज सिकंदराबाद दुरंतो को कौन सा इंजन हॉल करने वाला है। अब हम आ चुके हैं स्टेशन के आगे की तरफ, और आज सिकंदराबाद दुरंतो को लालागुडा इलेक्ट्रिक लोकोशेड का हॉग इनेबल्ड वेब 7 लोकोमोटिव 30610 हॉल करने वाला है। और सामने की तरफ आप देख सकते हैं हैदराबाद मेट्रो की ब्लू लाइन का ब्रिज। चलिए अब चलते हैं अपने कोच की तरफ और साथ ही साथ बात करते हैं ट्रेन के कोच कंपोजिशन और प्राइसिंग की। सिकंदराबाद दुरंतो में टोटल 18 कोच हैं, जिसमें से 2 लगेज कम जनरेटर कार ट्रेन के आगे और पीछे की तरफ हैं। इसके अलावा 8 स्लीपर कोच, 4 AC 3 टियर कोच, 2 AC 2 टियर कोच और 1 AC फर्स्ट क्लास कोच है। इस ट्रेन में डायनेमिक फेयर एप्लीकेबल है, तो मैं आपको सभी कोचों का विदाउट डायनेमिक फेयर के प्राइस बता देता हूँ। स्लीपर कोच का किराया करीब 775 रुपये, AC 3 टियर कोच का प्राइस करीब 2091 रुपये, AC 2 टियर कोच का प्राइस करीब 2971 रुपये, AC फर्स्ट क्लास कोच का प्राइस करीब 5060 रुपये है। अभी टाइम हुआ है 12:56 और सिकंदराबाद दुरंतो का सिकंदराबाद से डिपार्चर का टाइम था 12:55। सो ऑलरेडी हमारी ट्रेन 1 मिनट लेट हो चुकी है। और आखिरकार गार्ड साहब ने सीटी बजाकर ट्रेन के चलने का संकेत दे दिया है। लेफ्ट हैंड साइड में आप देख सकते हैं सिकंदराबाद जंक्शन का कोच मेंटेनेंस यार्ड, जिसका प्रयोग ट्रेनों की जर्नी कंप्लीट होने के बाद उनके खाली रेक को रखने के लिए किया जाता है। साउथ सेंट्रल रेलवे ने यहाँ पर एक ऑटोमेटिक कोच वॉशिंग प्लांट लगाने का कार्य भी शुरू कर दिया है, और इसके लगाने की कॉस्ट करीब 1.8 करोड़ रुपये होगी। और इसके लगने के बाद एक ट्रेन सेट को 15 मिनट में साफ़ किया जा सकेगा। अभी हम क्रॉस कर रहे हैं लालागुडा स्थित इलेक्ट्रिक लोकोशेड को, जो भारत के सबसे महत्वपूर्ण लोकोमोटिव मेंटेनेंस फैसिलिटीज़ में से एक है। और वर्तमान में यह 250 से अधिक 3 फेजर लोकोमोटिव होल्ड करता है, जिसके अंदर वेब 7 और वैग 9 लोकोमोटिव आते हैं। और अब आप इंजॉय कीजिए ट्रेन के कुछ हाई स्पीड एक्शन, और मैं आपसे मिलता हूँ थोड़ी ही देर में।
बहुत जल्द हम क्रॉस करने वाले हैं घटकेसर रेलवे स्टेशन और अभी कुछ ऐसा होने वाला है जिसे देखकर मैं बिल्कुल चौंक गया। तो हुआ कुछ यूँ कि घटकेसर रेलवे स्टेशन से पहले एक कर्व पड़ता है और जब हमारी ट्रेन उस कर्व से गुजरी तो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि दूसरी डायरेक्शन से भी कोई ट्रेन हमें क्रॉस करेगी। तो एकदम से जब सामने से ट्रेन आई तो मैं उस ट्रेन को देख के चौंक गया। बात करें सिकंदराबाद नई दिल्ली के बीच चलने वाली ट्रेनों की, तो सिकंदराबाद दुरंतो इस रूट की सेकंड फास्टेस्ट ट्रेन है जो सिकंदराबाद और नई दिल्ली के बीच का सफ़र 21 घंटे 45 मिनट में कवर करती है। जबकि इस रूट की फास्टेस्ट ट्रेन है सिकंदराबाद राजधानी जो इस सफ़र को 21 घंटे 40 मिनट में पूरा करती है। अभी हम क्रॉस कर रहे हैं भोंगीर स्टेशन को और दूर पहाड़ी पर आप देख सकते हैं भोंगीर फोर्ट को, जिसको बनवाया गया था 10वीं शताब्दी में वेस्टर्न चालुक्य राजा त्रिभुवनामल्ल विक्रमादित्य IV के द्वारा। उस समय इसको त्रिभुवनगिरी के नाम से भी जाना जाता था और बाद में इसका नाम बदल के भुवनगिरी पड़ा और आज इसको भोंगीर फोर्ट के नाम से जाना जाता है और इसी वजह से आज इस शहर को भोंगीर के नाम से जाना जाता है। और अब हम पहुंचने वाले हैं काजीपेट जंक्शन। साउथ सेंट्रल रेलवे के सिकंदराबाद डिवीज़न के अंदर आने वाले 3 लोको शेड में से 2 लोको शेड काजीपेट में हैं। तीसरा लोको शेड अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था, लालागोडा स्थित इलेक्ट्रिक लोको शेड। प्रेजेंट में डीजल लोको शेड काजीपेट के पास 230 से अधिक लोकोमोटिव हैं, वहीं इलेक्ट्रिक लोको शेड काजीपेट के पास 150 से अधिक फ्रेट लोकोमोटिव हैं। अब हम पहुंच चुके हैं काजीपेट जंक्शन, जो कि भारतीय रेलवे नेटवर्क में बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेशन है और यह उत्तर भारत को दक्षिण भारत से जोड़ता है। काजीपेट वारंगल सिटी का एक प्रमुख स्टेशन है और अगर स्टेशन की बात करें तो यहाँ पर 3 प्लेटफॉर्म हैं और दिन में लगभग 113 ट्रेनें यहाँ पर रुकती हैं। और बात करें सिकंदराबाद दुरंतो की, तो काजीपेट पर इसका कोई ऑफिशियल स्टॉपेज तो नहीं है, लेकिन इस रूट की कई और महत्वपूर्ण ट्रेनें जैसे कि सिकंदराबाद राजधानी, बेंगलोर राजधानी और तेलंगाना एक्सप्रेस जैसी ट्रेनें यहाँ पर रुकती हैं। काजीपेट जंक्शन से निकलने के बाद आप सामने की तरफ देख सकते हैं काजीपेट जंक्शन का यार्ड, जिसे देखने पर ऐसा लगता है कि जैसे फ्रेट लोकोमोटिव का कोई मेला लगा हुआ है यहाँ। काजीपेट जंक्शन से सिकंदराबाद काजीपेट लाइन 2 पार्ट में बढ़ जाती है। एक लाइन जाती है बल्लारशाह की तरफ और दूसरी लाइन जाती है विजयवाड़ा की तरफ। अभी सामने की तरफ आप जो लाइन देख पा रहे हैं वो लाइन जा रही है विजयवाड़ा की तरफ और जिस लाइन पर अभी हमारी ट्रेन चल रही है वो लाइन जा रही है बल्लारशाह की तरफ। इस समय हो रहे हैं 3:57 और हम पार कर रहे हैं रामागुंडम रेलवे ब्रिज, जो कि गोदावरी नदी के ऊपर बना हुआ 1 किलोमीटर से अधिक लंबाई वाला ब्रिज है। पर बात करें गोदावरी नदी की तो यह भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है, जो कि त्र्यंबकेश्वर महाराष्ट्र से 1465 किलोमीटर का सफ़र तय करके बंगाल की खाड़ी में जा मिलती है। गोदावरी के इस बड़े स्वरूप को देखकर मुझे याद आ गई ब्रह्मपुत्र नदी की, जिसका विशालकाय रूप मैंने गुवाहाटी में देखा था। तो गोदावरी नदी के इस भव्य रूप का आप आनंद लीजिए
और अब इसके बाद आने वाली हैं ट्रेनों की बैक टू बैक हाई स्पीड क्रॉसिंग। तो मैं मिलता हूँ आपसे इन क्रॉसिंग्स के बाद। इस समय हम क्रॉस कर रहे हैं वर्धा रिवर को और आप इंजॉय करिए ये ब्यूटीफुल सनसेट का व्यू। हमने 5:25 पर वर्धा रिवर ब्रिज को क्रॉस कर लिया था और उस टाइम सिकंदरा और दुरंतो करीब आधा घंटे बिफोर टाइम चल रही थी। लेकिन ब्रिज क्रॉस करने के जस्ट बाद सिग्नल ना मिलने की वजह से पिछले 12 मिनट से ट्रेन बल्लारशाह जंक्शन के आउटर पर खड़ी है। सामने आप देख सकते हैं वर्धा रिवर ब्रिज, जिसको अभी एक NMG फ्रेट ट्रेन क्रॉस कर रही है। आखिरकार ग्रीन सिग्नल मिलने के बाद हमारी ट्रेन फिर से चल पड़ी है बल्लारशाह जंक्शन की तरफ। करीब 5 घंटे में 367 किलोमीटर के नॉन स्टॉप रन के बाद आखिरकार सिकंदरा व दुरंतो पहुंच चुकी है अपने पहले स्टॉप बल्लारशाह जंक्शन पर। बात करें बल्लारशाह जंक्शन की तो ये नई दिल्ली चेन्नई रेलवे लाइन का एक प्रमुख स्टेशन है। बल्लारशाह स्टेशन का कोड है BPQ और इस स्टेशन पर टोटल 5 प्लेटफॉर्म हैं। यहाँ पर रोज़ टोटल 161 ट्रेनें रुकती हैं और 8 ट्रेनें यहाँ से बनकर चलती हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं बल्लारशाह जंक्शन से ही अंधेरा होने लगा है, तो अब इसके बाद हमारी सीधे मुलाकात होगी नागपुर जंक्शन पर।
बलारशाह से 208 किलोमीटर के सफ़र के बाद अब हम पहुंच चुके हैं ऑरेंज सिटी नागपुर, जिसका स्टेशन कोड है NGP। नागपुर जंक्शन की बात करें तो यहाँ टोटल 8 प्लेटफॉर्म हैं। यहाँ रोज़ 242 ट्रेनें हॉल्ट करती हैं, 21 ट्रेनें ओरिजिनेट होती हैं और 19 ट्रेनें टर्मिनेट होती हैं। पाँच मिनट के स्टॉपेज के बाद अब हम चल पड़े हैं नागपुर जंक्शन से। स्टेशन की साइड से राम झूले का बहुत ही सुंदर दृश्य देखने को मिलता है। राम झूला नागपुर जंक्शन के ऊपर से गुजरने वाले इस रेलवे ओवरब्रिज का नाम है। दूर से देखने पर राम झूले का दृश्य बहुत ही अविस्मरणीय लगता है और देखने में कुछ दिल्ली में बने सिग्नेचर ब्रिज से मेल खाता है। नागपुर एक और चीज़ के लिए भी फेमस है और वो है नागपुर की डायमंड क्रॉसिंग। वैसे रात का समय होने की वजह से डायमंड क्रॉसिंग दूर से अभी ज़्यादा अच्छी तरीके से नहीं दिखेगी। तो अब हम पहुंच चुके हैं सिकंदराबाद दुरंतो की जर्नी के पार्ट 1 के एंड की तरफ। पार्ट 1 में हमारा सफ़र यहीं तक था और आगे का सफ़र बहुत ही जल्द पार्ट 2 के रूप में आएगा। अरे हाँ, जाने से पहले एक क्रॉसिंग तो रह ही गई। अभी हमारी ट्रेन क्रॉस करने वाली है रेयरली दिखने वाले ट्विन WCAM2 लोकोमोटिव्स को। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अपने सुझाव आप कमेंट करके ज़रूर बताएं और आपने भी अगर किसी दुरंतो ट्रेन में सफ़र किया है या करने की सोच रहे हैं तो अपनी कहानी ज़रूर शेयर करें और साथ ही इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप तक ऐसी रोचक जर्नी की वीडियो पहुंचती रहें। साथ ही मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें ताकि मेरी लेटेस्ट जर्नी की इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। धन्यवाद।